हेलो, मेरा नाम है श्वेता गौड़ा और मैं बताने जा रही हूँ आपको एक और न्यूज़ स्टोरी जो हुई है बिहार में। एक पिता होता है, पिता जो होता है, जो उसकी वाइफ़ होती है, वो 6 साल पहले डेथ कर जाती है और वो क्या करता है, अपनी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस करने लगता है। वो क्या करता है, वो जहाँ पे जॉब करता है, मेले-वेले में जाना, जहाँ पे मेले-वेले में जो एग्ज़िबिशन लगते हैं, वहाँ पे काम करने लगता है। वहाँ पे मेले-वेले में जगह-जगह जाता था वो, वहाँ पे ही उसको एक लड़की मिलती है। वहाँ उसको शादी कर लेता है, जो उसकी उसकी उम्र कम से कम श्याम लाल की उम्र कम से कम 40 से 50 के अंदर ही थी और पिंकी भी 35 साल के 35 तक तो थी पिंकी जो थी, जो उसकी बीवी का नाम था, जो सेकंड बीवी थी, पिंकी नाम था उसका। वो क्या करता है, शादी करके लेके आता है अपने घर में, अपने बेटे को बोलता है कि आसी आपकी माँ है और आप इनको माँ कह के बुलाओ। और जो पिंकी जो थी, वो बहुत खूबसूरत ठीक-ठाक थी, जो पिंकी थी, जो उसकी बेटी की नज़र क्या होती है, उस पे टिक जाती है और इन लोगों के नैन मटक्के हो जाते हैं और ये आपस में संबंध बना देते हैं। ये भूल जाते हैं सौतेले ही सही पर माँ तो है। और वो सौतेला ही सही मेरा बेटा तो है, वो भूल जाते हैं, एक-दूसरे की सीमाएँ नाप जाते हैं, डेली इन लोगों के अवैध संबंध बनते हैं। वो श्यामलाल क्या करता है, आता है और चला जाता है और ये बाद में कुछ नहीं बोलता है श्यामलाल। फिर एक मर्डर होता है, फिर ये कैसे खुलासा होता है इसका, कौन इसका खुलासा करता है, पुलिस इस घटना को कैसे सुलझाती है, आइए मैं आपको विस्तार में बताती हूँ। तो ये जो घटना हुई है, ये हुई है बिहार के नालंदा जिला पड़ता है, हर वहाँ पे पड़ता है एक हरनौत थाना। हरनौत थाना के अंतर्गत एक पड़ता है मुड़ादा गाँव। मुड़ादा गाँव से एक 70-80 साल का एक अधेड़ उम्र का एक इंसान आता है और बोलता है कि साहब मेरा नवासा गुम है। मेरा नवासा का पता नहीं चल रहा है, 3-4 दिन हो गए उनको, उसको फ़ोन भी बंद जा रहा है और मेरे नवासे का पता नहीं चल रहा है। साहब आप मेरे नवासे को ढूँढिए। जिसको ये जो अधेड़ उम्र का जो इंसान था, जो इंसान जो आया था थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए, ये पूरी घटना एसएचओ अमरदीप को बताता है। अमरदीप जो होते हैं, ये हरदोई थाना के एसएचओ होते हैं और ये पूरी घटना उन्हीं को बताता है, जो अधेड़ उम्र के जो इंसान जो आए होते हैं थाने में, जहाँ पे ये घटना हुई थी, जिनका नवासा गुम था। तो वो क्या करते हैं, बताते हैं। तो जो इंसान जो थाने में रिपोर्ट लिखाने गया था, जो इंसान, जो क्या करता है, अपने ही दामाद पे शक जताता है, जिसका नाम होता है श्यामलाल। श्यामलाल कौन था? जो शादी करके लेके आया था अपनी सेकंड वाइफ को। तो वो क्या करता है, अपने ही था श्यामलाल जो होता है, उसका दामाद जो होता है, उस पे शक जताता है कि मेरे बेटे को इसने ही मारा होगा। ऐसे शक जताता है कि इसमें इसकी सेकंड बीवी का और मेरे नवासे का अवैध संबंध थे। तो मेरे को डाउट है, मेरे नवासे को इसने श्यामलाल ने, मेरे दामाद ने ही मारा होगा। तो जो एसएचओ अमरदीप की जो थाने में जो पुलिस होती है, जो कांस्टेबल होते हैं, वो जाते हैं, श्यामलाल को गिरफ्तार करके लेके आते हैं और पूछते हैं, तो वो बोलता है कि साहब मैंने नहीं मारा है, मेरा बेटा पीता खाता है, कहीं पी के पड़ गया होगा, 3-4 दिन में वापस आ जाएगा। ऐसे वो गवाही देता है, लेकिन जब सख्ती से पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं, तब वो बताता है कि मेरे बेटे का और मेरी बीवी जो पिंकी थी, मेरा बेटा जो था उसका नाम पिंटू है, वो उन उन दोनों का बहुत टाइम से अवैध संबंध चल रहा था। तो ये जो अवैध संबंध चल रहा था, गाँव में थू-थू हो रही थी, मेरी इज़्ज़त जा रही थी गाँव में। वो जो क्या करता है, गाँव के जो लोग होते हैं, बात बनाना स्टार्ट कर देते हैं। गाँव में थू-थू होती है कि माँ-बेटे का चक्कर चल रहा है। तो मुझे भी कुछ पता नहीं था, मैं तो एग्ज़िबिशन में, मेले में वहाँ-वहाँ घूमता रहता हूँ। तो मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके बताया, ऐसा-ऐसा आपके बेटे और बीवी में ऐसा-ऐसा चल रहा है। तो मुझे मेरे भाई के थ्रू मालूम होता है। तो श्यामलाल होता है, ये बोलता है। तो गाँव में जो पिंटू और पिंकी होते हैं, जो पिंकी पिंटू की माँ होती है, जो सौतेली माँ होती है, अ, इ इन दोनों के प्यार की जो चर्चा थी पूरे गाँव में मशहूर हो गई थी, सबको पता चल गया था कि ये इन दोनों का कोई चक्कर है। ये गाँव से बातें घूमती-घूमती उसके भाई तक पहुँचती है, भाई मीन्स श्याम जो जो लाल था उसके चाचा, पिंटू का चाचा, वहाँ तक पहुँचती है। चाचा क्या करता है, पहले भाँपता है इस घटना को कि वो क्या करती, चाटा मार देती थी, छेड़खानी करते थे आपस में, तो अपनी माँ के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है पिंटू? तो वो क्या करता है, घटना को भाँपता है, घटना को भाँपने के बाद में वो अपने भाई श्यामलाल को बुलाता है और कॉल करता है। तो जो श्यामलाल जब आता है, तो वो क्या करता है, अपने बेटे को बुलाता है, रूम में बुलाता है, अपने भाई के साथ में ही मिलके उसका
पहले रॉड से मारता है सर पे, रॉड से सर पे मारता है, बहुत सारे वार करता है, मार करने के बाद वो जब बेहोश हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है, तो वो क्या करता है, आरी जो लकड़ी काटते हैं, जो आरी होती है, आरी से उसका पैर, हाथ सब काट के टुकड़े-टुकड़े करके अलग कर देता है। ये जो घटना का पूरा जो है, ये जो पूरे घटना का जो वारदात है, ये एक अपने भाई के साथ ही मिलके देता है। अपने भाई को साथ में लेके वो ये घटना को अंजाम देता है। तो जब अंजाम देने के टाइम में जब वो दे रहा था अंजाम इस घटना को, जब उसका मर्डर किया जा रहा था पिंटू का, तो उसकी बीवी को पूरा मालूम था, उस शाम उसकी बीवी को पूरा मालूम था। वो बोला, "देख मैं तेरे को तो नहीं मार रहा हूँ, अपने बेटे को मारने जा रहा हूँ, लेकिन तू अपना मुँह बंद करके रखना।" ये श्यामलाल अपनी बीवी को कहता है। ये जो 4 दिन की वाइफ थी, जिसको सेकंड बीवी थी, जो उसकी बीवी का कैरेक्टर ही ढीला था, उसको अपनी बीवी को समझाना चाहिए था, रिपोर्ट लिखाना चाहिए था, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, अपने बेटे को ही मार डाला उसने, जिसको वो बहुत प्यार करता था। श्यामलाल अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। वो गवाही देता है स्टेशन में कि मैं मेरे बेटे को बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा-ऐसा मैं मारना नहीं चाहता था बट मैंने मार दिया। तो ये क्या था, ये श्यामलाल जो था वो रिपोर्ट लिखा सकता था या अपनी बीवी को छोड़ सकता था या अपने बेटे को समझा सकता था। बहुत सारे उसके पास ऑप्शन थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सीधा मर्डर करने की कोशिश क्या, मर्डर कर ही दिया उसने। तो जो ये घटना का जो पूरा जो स्टोरी था, उसकी बीवी को पता था कि ऐसा-ऐसा श्यामलाल करने वाला है। वो क्या करता है, अपने बेटे के टुकड़े-टुकड़े करके पन्नियों में बाँध के गाँव की नदी में फेंक देता है। तो गाँव की नदी में जब फेंकता है, जब पुलिस वाले ढूँढते हैं, वहाँ पे लोग टीम बुलाई जाती है, तो उनको टुकड़े नहीं मिलते हैं क्योंकि वो जो टुकड़े थे वो इतने छोटे-छोटे कर रखे थे, वो पूरे पानी के बहाव से बह गए होंगे, बहाव ज़्यादा होता है नदियों में तो। तो पानी के जो बहाव से बह गए होंगे, तो टुकड़े किसी को भी नहीं मिले। तो श्यामलाल जो था ये जो अपना कबूलनामा कर लेता है, अपना सरेंडर भी कर देता है, बात भी करता है, उसके भाई को भी गिरफ्तार किया जाता है। तो ये जो घटना हुई हुई है, इसमें वो जो श्यामलाल थे, समझदारी से काम ले सकते थे। अपनी बीवी को समझा सकते थे, अपने बेटे को समझा सकते थे या बेटे को छोड़ सकते थे या बीवी को छोड़ सकते थे। ये बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन उनको ये मर्डर करना ही सूझा। तो आप इस घटना पे क्या कहना चाहेंगे? मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।